जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस सेशन में हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित हमने पहले क्वेश्चन बता चुके हैं 8.1 और 8.2 में। तो 8.1 और 8.2 में हमने बताया था, 8.1 में जैसे हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कैसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के सभी साइडों का रेशियो हम निकालते थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम क्यों प्रयोग करते थे, क्यों करके एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में कैसे हम उसका साइड का रेशियो निकालते थे। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 8.2 में हमने पढ़ा था जैसे साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, साइन cos 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो इन सब का मान हमने निकालना सीखा था। उससे आगे हम आज एक्सरसाइज 8.3 में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम cos 150 डिग्री का मान हम निकाल सकते हैं। साइन 150 डिग्री का मान कितना होगा, tan 150 डिग्री का मान कितना होगा। तो ये सब हम सीखेंगे इस क्लास में कि कैसे हम इनका मान निकाल सकते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का जो थीटा का स्टैंडर्ड मान जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पांचों के बारे में ही बताया था कि इन पांचों का ही मान निकालना है। इसी पांचों का मान याद रखना है। हमने निकाल कर भी दिखाया था कि कैसे इनका मान, जैसे साइन 30 डिग्री का मान कैसे 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान कैसे आपका 1/√2 होता है। इसको हमने निकाल कर बताया था एक राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से। तो हमने इसकी चर्चा पहले पिछले क्लास में कर दिया है। इससे आगे की चर्चा जो होगा आपका यहाँ होगा कि साइन 150 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ट्रायंगल तक ही सीमित नहीं है। ये इसमें आपको सर्कल भी पढ़ना है, सर्कल से रिलेटेड इसमें बहुत सारा रोटेशन आपको पढ़ना है। तो इसके आगे अब इसमें हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, एक क्वाड्रेंट का। तो देखिए, सबसे पहले आप क्वाड्रेंट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा पढ़े होंगे क्वाड्रेंट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे क्वाड्रेंट क्या है। क्वाड्रेंट क्या है, तो देखिए क्वाड्रेंट जो है, क्वाड्रेंट क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो एक तल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर, तो यहां पर हमारा जो है 4 क्वाड्रेंट बन जाता है। पहला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस जो है ये आपका राइट साइड में जो होता है ये पॉजिटिव में होता है, और जो ये लेफ्ट साइड में होता है ये निगेटिव में होता है। वाई जो है ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव में, और नीचे जो होता है क्या होता है, निगेटिव में होता है। इतना। तो देखिए हम कैसे यहाँ पर जैसे वैल्यू हम निकालना यहाँ पर सीखेंगे। पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर कहा जाएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। यहां पर पूछेगा कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना होगा। फिर पूछ सकता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। यहां पर यह भी पूछ सकता है कि sin 90 डिग्री प्लस थीटा का मान क्या होगा। यहां पर यह भी पूछ सकता है sin 180 डिग्री प्लस थीटा का मान क्या होगा। या ये भी पूछ सकता है कि tan 270 डिग्री प्लस थीटा का मान क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4 क्वाड्रेंट बन गया। तो पहला क्वाड्रेंट यहां पर हमने बोला था कि ये 90 डिग्री पर यहां पर जो है कट करेगा 90 डिग्री, यहां पर भी 90।
तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये 90 डिग्री होगा, तो इसके बीच में जो आएगा क्या आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके बीच में जो भी एंगल आएगा इन दोनों के बीच में वो 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट यहां से जैसे ही ये तो 90 डिग्री यहां पर बन गया, जैसे ही हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। या जैसे ये देखिए ये हमने आधा सर्कल को पूरा किया यहां से यहां तक, तो आधा सर्कल को पूरा किया तो इसका मतलब एक सर्कल में हमारा जो सेंटर पर जो होता है 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर। तो जैसे हम इसको आधा किए तो हमारा क्या होगा 180 डिग्री, तो यहां से यहां तक जो होगा हमारा क्या होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा, ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। हम या तो 90 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं या 180 डिग्री प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिख सकते हैं तो 180 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि हम 180 डिग्री को पार करके यहां जा रहे हैं 270 के पास। ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री का, यहाँ पर 270 डिग्री बने, ये 90 90 180 फिर ये 90, और ये जो हो जाएगा आपका यहाँ पर या तो ये 0 डिग्री हो जाएगा या 300 आपका 60 डिग्री हो जाएगा, इतना हो सकता है, या यहाँ पर हो जाएगा ये 180 डिग्री। यस, तो इसको हम लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं या 360 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। या फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे हम लिख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारा बात ये आता है कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो हम इसको लिखते हैं कॉस थीटा। अब ये हम कॉस थीटा तो लिख दिए, लेकिन कैसे होगा हम इसके बारे में बताएंगे कि आखिर ये कॉस थीटा कैसे आता है, इसके बारे में चर्चा होगा। जैसे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन कैसे होता है हम इसके बारे में बताएंगे। जैसे tan 90 डिग्री थीटा हुआ तो क्या होता है कॉट थीटा हो जाएगा, कैसे होगा ये बताएंगे। अब ये साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर यही पूछेगा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा कैसे हो जाएगा ये आपको जानना है, यहाँ पर ये बात को समझना है। तो इसको ही हम समझते हैं यहाँ पर, इसके बारे में हम समझते हैं। ये जो हुआ आपका ये एक्स एक्सिस, ये जो है हमारा एक एक्सिस है, इधर में एक्स एक्सिस जो होगा ये माइनस होगा, ये वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस जो होगा माइनस होगा। जैसे हमने क्या किया, ये जो है हमारा ओरिजिन है, तो दोनों का जो मान है यहाँ पर ओरिजिन क्या होगा 0 0 आपका कोऑर्डिनेट होगा, एक्स का भी और वाई का भी। हमने क्या किया कि ये एक सर्कल है जो ये सेंटर से r रेडियस के डिस्टेंस पर यहाँ पर हमने एक सर्कल पर क्या किया पॉइंट ले लिया। तो हमने एक पॉइंट ले लिया, हमने r रेडियस का ये r रेडियस मतलब हम इसको एक यूनिट भी मान सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए r बराबर 1 यूनिट लिया, हमने 1 यूनिट लिया, तो एक यूनिट का हमने एक रेडियस लिया और यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा x हो जाएगा और
वाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और वाई हो जाएगा। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये एक्स, और ये जो हो जाएगा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, वाई, इतना डिस्टेंस। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं और दूसरा क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस। तो यहां पर एक थीटा बन गया हमारा, क्या बन गया, ये थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब हम इसको लिख सकते हैं ये कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और ये आर साइन थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं और ऐसे कैसे, जैसे मान लीजिए हमने r बराबर 1 यूनिट माना है तो इसको लिख सकते हैं। जब r केवल माने हैं, r रेडियस से हमने एक पॉइंट लिया तो हम r cos थीटा और r sin थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम लिखें, हम लिखते हैं sin थीटा, sin थीटा लिखते हैं। तो sin थीटा क्या हो जाएगा आपका यहां पर कि इसके ये थीटा के अपोजिट जो साइड होगा आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके अपोजिट जो होगा क्या होगा, वो आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर आपका यहां से यहां तक लेंथ क्या होगा, y होगा, इसलिए कि ये y एक्सिस है, तो ये क्या है, y। और यहां पर h क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ये r हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इक्वल टू y बाई आर। तो r इधर चला जाएगा, तो r sin थीटा इक्वल टू कितना, y। तो y के बदले में हम लिख सकते हैं क्या, r sin थीटा। अगर हमने r को 1 यूनिट माना है तो r की जगह हम यहां पर लिख सकते हैं 1 यूनिट, तो 1 sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, y, अर्थात sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो हम y के स्थान पर हमने क्या लिखा, y के स्थान पर sin थीटा। उसी तरह से अगर हम cos थीटा अगर लिखे यहाँ पर, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इस थीटा के लिए आपका ये अपोजिट हो जाएगा, तो ये आपका एडजेसेंट साइड हो जाएगा। और इसका क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये आपका बेस का काम करेगा, तो बेस क्या हो जाएगा, x, और ये क्या हो जाएगा, r। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा इक्वल टू कितना, x। तो इस तरह से हमने लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, r cos थीटा, r sin थीटा। तो x का वैल्यू आपका cos और y का वैल्यू आपका क्या है, sin थीटा है। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ है कि ये दोनों पॉजिटिव में है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पॉजिटिव में, देखिए x भी इधर पॉजिटिव में है और y ऊपर है, तो क्या है, पॉजिटिव में। इसका मतलब देखिए, तो cos थीटा पॉजिटिव में है, sin थीटा भी पॉजिटिव में है। अगर हम यहाँ पर tan थीटा लिखना चाहें तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बाई बेस, अर्थात आपका हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा बाई cos थीटा का मतलब क्या, y बाई x हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका, y बाई x हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, y बाई x हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या है, y बाई x। तो y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब आपका ये हुआ कि आप यहां पर ये कह सकते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट जो हमारा बना है, ये क्वाड्रेंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा भी पॉजिटिव में होगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव में होगा, और टेन थीटा भी पॉजिटिव में होगा। जब साइन, कॉस और टेन पॉजिटिव होगा तो इसका जो इन्वर्स होता है सेक, जो इसका इन्वर्स होता है, साइन का इन्वर्स जो होता है आपका कॉसेक थीटा, और इसका होता है जो सेक थीटा, और इसका टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा। तो ये भी जो होगा क्या होगा, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में होंगे। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव में। यहां पर ऑल पॉजिटिव होगा, क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा आपका। यहां पर सभी के सभी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहां पर सभी के सभी क्या हो जाएंगे,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये सभी के सभी क्या होंगे? पॉजिटिव में होंगे। अब देखिए यहां पर सेम इसी के जैसा अगर हम इधर आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा हमारा क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से जाते यहां, फिर यहां से तो इसमें जो होगा क्या होगा आपका? ध्यान दीजिएगा कि x जो हो जाएगा आपका, सॉरी, जो आपका x होगा वो निगेटिव में हो जाएगा और y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में होगा। y क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। x तो निगेटिव हो गया, y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। तो अब यहां पर थीटा के अगर रिस्पेक्ट में अगर मान निकालना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा? यहां पर थीटा के रिस्पेक्ट में अगर मान निकालिएगा तो आपका साइन थीटा जो होगा आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। पॉजिटिव होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में। और जस्ट इसका जो इन्वर्स होता है, इसका जो इन्वर्स होगा आपका साइन थीटा जो हो जाएगा पॉजिटिव होगा, और इसी का इन्वर्स जो होता है कोसेक थीटा, तो ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी जो हो जाएंगे पॉजिटिव में होंगे। ये दोनों क्या होगा? आपका पॉजिटिव में होगा। साइन थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। लेकिन बाकी जो शेष होगा वो सब के सब क्या होंगे? निगेटिव में। जैसे कॉस थीटा, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक थीटा, और इसका क्या हो जाएगा? ये टेन थीटा, और ये कॉट थीटा। तो ये जो हो जाएंगे आपके निगेटिव में होंगे। क्या होंगे? निगेटिव में। तो याद रखना होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा चेंज होगा कंप्लीमेंट्री एंगल के रिस्पेक्ट में, जैसे हमारा यहां पर लिखेंगे हम cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर एक और चीज लिख देते हैं कि जो साइन थीटा जो होगा वो चेंज होगा cos थीटा में, और cos थीटा जो होगा चेंज होगा साइन थीटा में। tan थीटा जो होगा चेंज होगा आपका cot थीटा में, और cot थीटा जो चेंज होगा आपका tan थीटा में। उसी तरह से आपका sec थीटा जो होगा चेंज होगा cosec थीटा में, cosec थीटा में, और cosec थीटा जो चेंज होगा वो sec थीटा में चेंज होगा। तो जैसे यहां पर हमने लिखा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सीधी चेंज हो जाएगा आपका साइन थीटा में। अब बात देखना होगा कि ये पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में, इसको ध्यान देना है। तो देखेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री माइनस थीटा किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा कि सभी के सभी पॉजिटिव में होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। जैसे अब हम यहां पर लिखेंगे कि cos 90 डिग्री प्लस थीटा, तो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन यहां पर साइन थीटा हुआ, लेकिन 90 डिग्री प्लस जो थीटा हमने लिखा है वो cos जो है किस क्वाड्रेंट में? तो cos जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहां पर जो होगा 90 डिग्री प्लस थीटा जो होगा आपका 90 डिग्री प्लस थीटा जो हम लिखेंगे यहां पर, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है क्या होता है? हमने यहां लिखा कि cos जो होता है निगेटिव में होता है, sec थीटा भी निगेटिव में होता है। तो cos जब निगेटिव होगा तो इसका चेंज भी होगा, तो ये भी बेचारा क्या हो जाएगा? निगेटिव में हो जाएगा। ये भी क्या होगा? निगेटिव में होगा। जैसे हम यहां पर लिखेंगे tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा जैसे ही आया तो ये तो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। हम यहां पर देख रहे हैं कि tan जो है क्या है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव में है, तो इसलिए ये बेचारा जो हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। जैसे आपको हम यहां पर कहें, यहां पर tan 150 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कंप्लीट यहां पर आपको कैसे लिखना होगा? 150 डिग्री लिख दिया, तो यहां पर 150 डिग्री होगा, तो जो आपका हो जाएगा आपका यहां पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए कि 180 डिग्री होता है यहां तक जो होगा आपका 180 डिग्री होगा। लेकिन इसके बीच में आ रहा है ना 90 डिग्री प्लस थीटा, तो हम इसको कैसे 90 डिग्री, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस
यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री, यहाँ पर लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस कितना 60 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में अगर 60 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 150 डिग्री। अब ये देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा आया, तो हमने क्या लिखा था 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा। देखिए ये वाला थीटा जो है यहाँ पर आया है, ये जो थीटा है यहाँ पर आया, इस बात को ध्यान रखना। देखिए यही थीटा जो है यहाँ पर आया है, ये वाला थीटा जो है यहाँ पर आता है, ठीक है 90 डिग्री पर इस चीज। तो अब ये देखते हैं कि ये जो है हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और हम इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे कॉट लिखेंगे, कॉट लिखेंगे और कितना 60 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो मान होगा कितना मान हो जाएगा, तो -1/√2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा सॉरी। यहाँ पर जो मान होगा आपका ऐसे कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। यहाँ पर कॉट 60 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा -1/√3 हो जाएगा। -1 क्या हो जाएगा इसका √3। यही याद रखना है कि आपको किस क्वाड्रेंट में कौन जो है प्लस में होगा कौन माइनस में होगा, और इसको हम चेंज कैसे करेंगे। तो इस चीज को पढ़ना होगा, इसी चीज को हम इसमें बता रहे हैं, आपको ये सीखना होगा, तब जाकर आपका एक्सरसाइज जो है आपका आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब आते हैं हम ये थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है जिसे आप सर्कल के आधे भाग को पूरा कर लिया, आधे भाग को। तो यहाँ पर जो होता है ना रिफ्रेश एंगल हम लोग प्रयोग करते हैं। रिफ्रेश एंगल में क्या होता है, एक छोटा सा एंगल लेते हैं जिसका मान हम आसानी से हम निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेम ये जो ट्रायंगल है यही सेम यहाँ पर आ जाता है, बस इसका क्या होता है साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसमें साइन क्या हो जाएगा कि आपका x भी निगेटिव में होगा और y भी निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो होता है केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ आपका साइन जो है आपका चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपका केवल और केवल सिर्फ साइन चेंज होता है और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं होता है, आपका केवल साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। x और y दोनों क्या हो जाएंगे निगेटिव में, लेकिन 180 डिग्री पर आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ये चेंज नहीं होता है। 180 डिग्री पर आपका चेंज नहीं होता है, 270 डिग्री पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे ही ये वाला ट्रायंगल जो आपका यहाँ पर आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका y जो है आपका निगेटिव होगा और x जो होगा क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। y जो है आपका निगेटिव होगा और x जो है आपका यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा। इसमें जो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आप बनाएंगे तो यहाँ पर x जो होगा पॉजिटिव होगा और y जो होगा क्या होगा निगेटिव होगा। इसमें एक y क्या है यहाँ पर नीचे है और x जो है क्या है ये आपका इस साइड में राइट साइड में। तो यहाँ पर जो होगा x जो होगा पॉजिटिव में y निगेटिव में, इसीलिए यहाँ पर जो होगा आपका यहाँ पर जो होगा ये cos थीटा होता है, पहला जो होता है cos थीटा और दूसरा क्या होता है sin थीटा। तो इसीलिए यहाँ पर जो होगा आपका cos जो होगा पॉजिटिव होगा और बाकी सब क्या होगा निगेटिव में होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट, जैसे हमने सेकंड क्वाड्रेंट में कहा कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा x जो होगा क्या होगा निगेटिव में होगा और y जो होगा क्या होगा पॉजिटिव में। तो देखिए y किसका वैल्यू है sin थीटा का, sin थीटा का वैल्यू है, इसलिए sin थीटा जो होगा आपका sin थीटा जो था सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव था। आप यहाँ पर ये कहेंगे कि आखिर sin थीटा और cosec थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कैसे हुआ। तो पॉजिटिव यहाँ पर इसलिए हुआ कि sin थीटा का मान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने लिया है y। तो y जो है सेकंड में आपका क्या है पॉजिटिव में और x जो है क्या है निगेटिव में। तो sin थीटा यहाँ पर पॉजिटिव आया और इसका उल्टा भी क्या है पॉजिटिव आया। सेम इस केस में जाइए कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पर x और y दोनों निगेटिव में, इसका मतलब कि आपका cos भी निगेटिव में होगा और sin भी निगेटिव में होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का जो इन्वर्स जो होता है आपका cosec थीटा और sec थीटा ये भी निगेटिव में होंगे, ये भी निगेटिव में होंगे। लेकिन बारी जब आएगा tan थीटा का तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे sin थीटा
और बाय कॉस थीटा, ये लिखेंगे। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि साइन भी निगेटिव और कॉस भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव कट गया, तो इसका मतलब कि आपका जो tan थीटा आया आपका क्या आया, पॉजिटिव में आया। साइन थीटा बाई आप पर क्या आया, कॉस थीटा, इसका मतलब ये पॉजिटिव में आया। यहाँ पर ये जो है निगेटिव निगेटिव तो आपका कट गया, यहाँ पर आपका निगेटिव और निगेटिव ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो tan थीटा क्या आया, पॉजिटिव में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है tan थीटा और कॉट थीटा ये दोनों क्या होंगे, आपका पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और कॉट थीटा क्या होंगे, आपके पॉजिटिव में होंगे। बाकी जो शेष है आपका cos थीटा और इसका इन्वर्स जो होगा sec थीटा और यहाँ पर sin थीटा और cosec थीटा, ये जो होंगे आपके निगेटिव में होंगे। जैसे ही हम यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है x जो है आपका क्या है, x पॉजिटिव है। तो x किसका वैल्यू, cos थीटा का, इसका मतलब यहाँ पर cos थीटा जो होगा पॉजिटिव होगा और इसी का जो उल्टा है sec थीटा ये भी पॉजिटिव में होगा। लेकिन जस्ट आपका जो tan थीटा होगा, cot थीटा जो होगा, sin थीटा जो होगा, cosec थीटा जो होगा वो जो हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा आपका क्या होगा, cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होंगे, tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा और cosec थीटा क्या होगा, निगेटिव होंगे। कैसे निगेटिव होंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू, तो tan थीटा इक्वल टू अगर हम लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा का मान कितना, y और ये कितना, x। तो यहाँ पर देखिए x जो है आपका पॉजिटिव में, y लेकिन निगेटिव में, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस वाई बाई क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ पर आपका वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब कि tan क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा, tan क्या होगा, निगेटिव होगा। तो tan निगेटिव में हो जाएगा तो इसका इनवर्स भी क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव में ही आएगा। तो इस तरह से हमने बताया कि चारों क्वाड्रेंट में किस तरह से आपका जो है, चारों क्वाड्रेंट में आपका कैसे, तो यहां पर ऑल रेशियो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि ऑल रेशियो sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा और इसी का इन्वर्स cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा आपका क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी इसमें आपका क्या होगा, तो sin थीटा और cosec थीटा आपके पॉजिटिव में होंगे। बाकी जो है आपका शेष जो है आपका क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यहाँ पे लिखा है ओनली साइन और cosec जो है आपका पॉजिटिव होगा, बाकी जो होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। यहां पर भी आपका tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी शेष जो होगा आपका निगेटिव होगा। यहां पर sin थीटा, cosec थीटा, cos थीटा, sec थीटा ये जो होंगे आपके निगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में याद रखिएगा आपका cos थीटा, sec थीटा ये जो होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा, cosec थीटा जो होंगे आपके निगेटिव होंगे। तो हमने चारों क्वाड्रेंट में बता दिया कि किसमें कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा और कैसे होगा। ठीक है, इसको भी समझाया है कि कैसे आपका पॉजिटिव होगा और कैसे निगेटिव होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर ये याद रहा तो आपका आगे का एक्सरसाइज जो है आसानी से बन जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर हमने एक चार्ट दिया है आपका, ध्यान दीजिएगा कि जैसे साइन आप यहाँ पर लिखेंगे। हाँ, एक और चीज बताना, थोड़ा सा मिस्टेक करके एक और चीज बताना था।
यहां पर आप एक नोट में लिख लीजिएगा, एक नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि 180 डिग्री तथा 0 डिग्री या 360 डिग्री पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है चेंज नहीं होता है। वो जो होता है आपका चेंज नहीं होता है। जैसे साइन है तो साइन ही रहेगा, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे प्लस रहेगा तो माइनस में हो सकता है, माइनस है तो हो सकता है कि प्लस में हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें, जैसे अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, तो 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, या साइन लिखेंगे 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। या यहां पर लिखना चाहें कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, या यहां पर ये लिखें कि कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, तो हमारा मान क्या हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये 360 डिग्री प्लस थीटा का मतलब हुआ कि ये फिर से जो है आपका 360 डिग्री, यहां से अगर हम यहां से चलना शुरू किए, यहां से चलते 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 यहां पर पहुंचे, तो पूरा एक चक्कर लगाया था 360 डिग्री हमने चल दिया, तो 360 डिग्री तो यहाँ पर आ गए पुनः, यहां से चलते चलते, तो फिर 360 डिग्री प्लस कहने का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं। यहाँ पर इसका कहने का मतलब हुआ 360 डिग्री प्लस थीटा का मतलब कि फिर से हम क्या जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो 360 डिग्री यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो साइन थीटा ही रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका पॉजिटिव साइन ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब देखिए यहाँ पर साइन 360 डिग्री माइनस थीटा लिखा, तो साइन थीटा का चेंज जो होगा 360 डिग्री हमने बोला नहीं होगा, 0 डिग्री या 360 डिग्री 180 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। अब ये देखते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा का मतलब हुआ कि अभी 360 डिग्री यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया है, यहां से चलना शुरू किए तो 304 क्वाड्रेंट में पहुंचे, तो 360 डिग्री माइनस थीटा का मतलब यहीं पर कहीं ना कहीं बीच में ये ठहरा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बीच में है, और साइन थीटा जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस में होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर साइन 180 डिग्री दिया है, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। 180 डिग्री प्लस थीटा का मतलब दिया है कि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है निगेटिव होता है, इसलिए ये निगेटिव में आया। चलिए इसको हम एक चार्ट में भी आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिखा था 360 डिग्री माइनस थीटा, तो देखो 360 डिग्री माइनस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा है, माइनस क्या है, साइन थीटा है। जैसे आपका माइनस साइन थीटा है, 360 डिग्री माइनस थीटा, देखो ये साइन है और 360 डिग्री माइनस थीटा हमने यहाँ पे लिखा, इसका मान क्या आया, माइनस साइन थीटा। मतलब 360 डिग्री पर साइन चेंज नहीं हुआ, साइन का साइन ही रहेगा, उसका केवल चिन्ह चेंज हुआ, पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है निगेटिव होता है, इसलिए आपका यहाँ पर निगेटिव आया है। जैसे देख लीजिए हमने यहाँ पर अभी जो है बताया 360 डिग्री माइनस थीटा, तो माइनस क्या आया, माइनस साइन थीटा आया। अब उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा पर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो साइन क्या हुआ, माइनस में है। यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज हुआ, साइन था तो साइन ही रहा। उसी तरह से आप कॉस का भी देख सकते हैं, टैन का, कॉसेक का, सेक का, कॉट का। तो ये सब इतना याद करने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे हमने समझाया क्वाड्रेंट के माध्यम से, आप इसी के माध्यम से बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। बशर्ते आपको याद ये रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव में होता है, कौन निगेटिव में होता है। बस आपको नोट में केवल इतना ही लिख लेना है, नोट में आपको नोट में इतना ही लिखना है कि 180 डिग्री, 0 डिग्री या 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, केवल जो होता है उसका चिन्ह बदलता है क्वाड्रेंट के हिसाब से, किस क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से आपका केवल साइन बदलेगा। जहां 180 डिग्री या 0 डिग्री या 360 डिग्री दिखा, वहां पर आप उसको चेंज मत करना, 360 डिग्री के रेशियो को मत चेंज करना। जैसे एग्जांपल में दिखाया, यहां पर देखो
जीरो डिग्री, ये 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री यहाँ पर बोले थे ना 0 डिग्री, तो जैसे यहाँ पर लिख दीजिए साइन, यहाँ पर -x लिखने का मतलब ये होगा 0 डिग्री माइनस एक्स, ऐसे 0 डिग्री, इसका लिखने का मतलब हुआ कि साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। तो 0 डिग्री माइनस थीटा, तो 0 डिग्री माइनस थीटा का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका ये क्वाड्रेंट है और यहाँ पर तो आपका 0 ही है, तो 0 माइनस का मतलब कि हम नीचे आ रहे हैं इसमें, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है, साइन थीटा आपका निगेटिव में होता है, इसमें तो होता है आपका कॉस थीटा और इसका सेक थीटा पॉजिटिव में होता है, ये दोनों पॉजिटिव में होते हैं। तो देखिए कॉस थीटा पॉजिटिव में है, इसी के जस्ट उल्टा ये भी पॉजिटिव में है, आपका पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव में है 0 डिग्री माइनस थीटा, तो 0 डिग्री माइनस थीटा, और साइन क्या होता है निगेटिव में होता है, देखिए यहाँ पर निगेटिव में देता है, टेन भी निगेटिव में होता है, टेन भी निगेटिव में है, इसका साइन को उल्टा क्या होता है कॉस है, ये भी निगेटिव में है, टेन को उल्टा क्या होता है कॉट, ये भी निगेटिव में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे 0 डिग्री माइनस थीटा का मतलब कि हमारा 0 डिग्री यहाँ पर था और इससे कम कर रहा है 0 डिग्री, इसका मतलब हम नीचे आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, माइनस 0 डिग्री माइनस थीटा का मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, या इसको ऐसे लिख सकता है 360 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कि यहां से यहां तक अगर हम जाएंगे तो 360 डिग्री कंप्लीट करेंगे, लेकिन 360 डिग्री में से कम है माइनस थीटा, मतलब 360 डिग्री में से क्या है वो कम है, ठीक है वो कम है। तो देखिए यहाँ पर यही चीज जो है सेम टू सेम यहाँ पर है, सेम टू सेम क्या है वहां पर है। तो ये चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है, आप एक बार समझ गए आपका सभी के सभी बन जाएगा। चलिए अब इसके आधार पर हम एक्सरसाइज के मैथ को बनाते हैं, एक्सरसाइज का मैथ ये है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए अब देखिए यहां पर दिया है आपका ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव में आएंगे और ये 1 सेकेंड में ही उड़ जाएगा, इसका आंसर 1 आएगा, इसका 1 आएगा, उसका 0 आएगा, उसका 0। आपको याद रखना है क्या कि साइन जो होगा आपका कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस जो होगा आपका साइन में चेंज हो जाएगा, टेन जो होगा आपका कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट जो होगा टेन में चेंज हो जाएगा, टेन में चेंज हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से साइन का यहां पर ये सेक जो होगा आपका कॉसेक में चेंज होगा, और कॉसेक जो होगा आपका सेक में चेंज हो जाएगा। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। और आपको क्वेश्चन में भी ऐसे ही देगा कि साइन और उसके बाद कॉस देगा, तो देखो साइन दिया है उसके बाद कॉस दिया है, इसका मतलब कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। और यहां पर ये देखना है सबसे बड़ी बात, ये दोनों को जोड़ने पर क्या 90 डिग्री आ रहा है, क्या इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, क्या इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, क्या इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है क्या। तो जैसे ही हमारा 90 डिग्री आएगा तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। हमको पहले क्या करना है कि जोड़ कर देखना है कि 90 डिग्री आ रहा है क्या, जैसे ही 90 डिग्री आएगा वो सेम हो जाएगा। यहाँ पर वो जो है इसका साइन जो है बदलता नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने एक बात बोला था कि जैसे साइन 30 डिग्री का मान और कॉस 60 डिग्री का मान, ये दोनों का मान बराबर ही होता है। कैसे होता है यहाँ पर ये समझिए, समझ में आ जाएगा, यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा। जैसे देखो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, क्या 90 डिग्री आ रहा है, देखो इन दोनों को जोड़ो 90 डिग्री आ रहा है ना, इसका मतलब कि 90 डिग्री आ रहा है जोड़ने पर, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन जो है कॉस में चेंज हुआ और कॉस जो है क्या हुआ साइन में चेंज हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, तो एंगल के हिसाब से, जैसे हम यहाँ पर आपको एक बता रहे हैं, जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो होता है 90 डिग्री होता है, एक जो होता है 90 डिग्री होता है, तो एक थीटा होगा और एक क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ए बी और सी ऐसे होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा।
तो अगर इस थीटा के लिए ये ऑपोजिट एंगल है तो ये एडजेसेंट एंगल है। जैसे ही हमारा एंगल चेंज हो जाता है तो मान क्या हो जाता है यहाँ पर उसका सेम। जैसे यहाँ पर अगर साइन थीटा लेते हैं तो इसके लिए यहाँ पर जैसे मान लेते हैं इसका x है और ये है y और ये r है। नहीं मान लेते हैं इसका, यहाँ पर इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4, इसको 5, ठीक है। जिसे हम थीटा लिए तो इस थीटा के लिए ये अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और इसका क्या हो जाएगा 5। और जस्ट इसी के लिए अगर हम cos थीटा ले रहे हैं, cos थीटा नहीं sin थीटा ले रहे हैं, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, तो 4 बटा इसका 5 हो जाएगा, 4 बटा 5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बटा 5, और यहाँ पर साइन cos, यहाँ पर cos थीटा लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है 4 बटा 5। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने इस चीज को लिखा, यहाँ पर जैसे हमने इस चीज को मिलाते हैं आपस में अगर ये थीटा है तो 4 बटा 5, अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कितना 4 बटा 5। तो उसी तरह से जो थीटा यहां पर है वही थीटा मतलब यहां पर है ना, जो थीटा यहां पर है वही थीटा यहां पर है। तो जैसे ही ये cos थीटा हुआ 90 डिग्री थीटा लिखा तो इसका मतलब सेम ही साइन हो गया, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका cos थीटा हो जाएगा। ये क्या 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। इन दोनों को जोड़ोगे आपस में cos थीटा, इन दोनों को जोड़, इसको और इसको थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, इन दोनों को जोड़ दिए तो जोड़ने पर क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है ना, ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया तो 90 डिग्री है। इन दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता है तो उस क्या होता है मान जो होता है दोनों एक दूसरे के सेम ही होते हैं, दोनों का मान क्या होता है एक दूसरे का सेम। तो जैसे यहाँ पर हम यही बताने का प्रयास करें कि जैसे ही आपको 90 डिग्री जोड़ने पर आया और साइन और कॉस है तो इसका मतलब ये दोनों का मान क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, दोनों का मान क्या होगा सेम होगा। जैसे देखिए अब हम इसको बनाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन को, इस साइन को क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और ये क्या है आपका cos 72 डिग्री लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर 90 में से अगर 72 घटाएंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। मान में कोई अंतर तो नहीं हुआ ना, मान में कोई अंतर हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर देखिए 18 डिग्री है, हम 18 डिग्री को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। अभी हमने बताया था कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा, और ये थीटा जो होगा यही वाला थीटा यहाँ पर रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो थीटा है ये वाला ही थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो थीटा रहेगा वो यहाँ पर थीटा रहेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि साइन जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा कॉस में, और ये थीटा जो है यहाँ पर ये वाला थीटा जो है यहीं पर आ जाएगा 72 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा नीचे भी कॉस क्या है 72 डिग्री है, तो कॉस और कॉस क्या हो गया कैंसिल, इसका वैल्यू क्या आ गया 1, तो दोनों क्या आ गया कॉस 72 डिग्री आ गया। इसका मतलब कि दोनों जो है एक दूसरे को भाग दिए, मतलब जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, तो हमने भाग दिया क्या हो गया कट गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 आंसर आएगा। सेम इसी के जैसा इसको दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा नंबर को क्या लिख सकते हैं, यहां पर इसको tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और ये क्या दिया है cot 64 डिग्री। हमको यही देखना है मैथ में
इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है क्या? ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है क्या? जैसे ही 90 डिग्री आया हमारा काम बन गया। तो यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है, तो हम अभी बताए हैं कि tan जो होता है कॉट में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। जैसे हमने बोला था कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉट होगा, लेकिन यही वाला थीटा यहाँ पर होगा, ये थीटा यहीं पर होगा, इसी थीटा को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये कॉट में चेंज होगा और ये वाला थीटा यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर तो नीचे 64 डिग्री है ही, तो ये क्या हो गया? कट गया। इसका आंसर क्या हो गया? 1 आया। इसका आंसर क्या हो गया? 1 आ गया। तो हमने यही बताया, और वो भी क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है आपका पॉजिटिव में होता है। हमने साइन भी सेम लिखा है पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में रहता तो निगेटिव लिखते, तो हमारा निगेटिव आंसर रहता, -1 आता, -1 आंसर आता। लेकिन यहाँ पर क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव में आंसर है। अगर ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होता, आपका ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट होता, तो हम यहाँ पर माइनस कॉट लिखते, माइनस कॉट 64 डिग्री, और यहाँ पर आंसर क्या आता? -1 आता। ठीक, यहाँ पर ये भी देखिए थर्ड नंबर में। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा नंबर यहाँ पर cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पर तो हमारा क्या आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। ये सॉरी ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सॉरी, यहां पर लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, यहां पर sin 42 डिग्री है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं ना। यहां पर cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं sin 42 डिग्री माइनस ये क्या आ गया? sin 42 डिग्री। तो ये कट गया, आपका कट गया, क्या हो गया? 0। इसलिए कि जितना मान sin 42 डिग्री के यहाँ पर होगा वही मान यहाँ पर होगा, तो दोनों को आपने घटा दिया, आंसर आ गया। जैसे लिख सकते हैं, जैसे sin 30 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/2 माइनस 1/2, एलसीएम लिए कितना हो गया? 2, तो 1 - 1 इक्वल टू 0/क्या होगा? 2, तो बराबर कितना आ गया? 0। 0 आ गया ना। तो हमको यहाँ पर मान जो है 42 डिग्री का पता नहीं है, लेकिन हम जो भी मान रखेंगे वो घट जाएगा तो 0 आएगा, इसलिए हमने क्या लिखा? 0। सेम इसी तरह से इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? cosec यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या है आपका? sec 59 डिग्री है। तो यहाँ पर ये क्या चेंज हो जाएगा? यहाँ पर जो चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ पर sec जो होता है चेंज होता है आपका, cosec जो होता है चेंज हो जाएगा sec में, और sec जो होता है चेंज आपका cosec में। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं sec 59 डिग्री माइनस यहाँ पर भी है sec 59 डिग्री, ये दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 0। ये आंसर हो गया। ठीक, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर चेंजिंग करके मैथ को बनाना है। चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर को आप यहाँ पर बताइए कि LHS जो है RHS के बराबर है। LHS क्या है? RHS के बराबर है, दिखाना है, दर्शाना है। तो देखिए LHS साइड को हम उठाते हैं, LHS साइड को। LHS साइड में क्या क्या है? देखिए आपका 4 है, तो यहाँ पर LHS साइड को वहां पर लिख लीजिए। LHS बराबर क्या लिया है? tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। यहां पर आपको क्या सोचना है कि देखना है कि किस दो को मिलाने पर आपका जो है 90 डिग्री बन रहा है। तो देखिए 48 और 42 को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, और यहाँ पर 23 और 67 को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। तो इन्हीं दोनों का पेयर बनाना है, इन्हीं दोनों का पेयर है। अब देखिए या तो इसको चेंज कर दो, नहीं तो इसको चेंज कर दो, इसलिए कि दोनों का पेयर बन 90 डिग्री पर। तो हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको ये लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। देखिए दो ही चेंज करना है, दो का पेयर बनाना है। हमने इसको और इसको जोड़ने पर 90 डिग्री लिया है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, या तो इसको चेंज करो नहीं तो इसको चेंज करो। इन दोनों का पेयर अगर हम लिया है
इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है ना, तो दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, बाकी दोनों को लिख दो। यहाँ पर tan 42 डिग्री और यहाँ पर tan 67 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट, और यही वाला थीटा यहाँ पर लिखते हैं तो 42 डिग्री। यहाँ पर ये tan, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉट, यहाँ पर tan जो होता है चेंज होता है किसमें, कॉट में, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कॉट 67 डिग्री हो जाएगा। और ये पहले से है 42 डिग्री इंटू यहाँ पर tan 67 डिग्री। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या चीज बना कि हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, वो एक दूसरे का इन्वर्स। अगर ये tan थीटा और ये कॉट थीटा, तो हम क्या लिखते हैं इसका वैल्यू 1। कैसे, ये tan थीटा है तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1, इसी का उल्टा होता है ना, तो ये tan थीटा हो जाता है इक्वल टू क्या होता है 1, ये कट जाता है तो क्या होता है 1 बराबर 1। इसका मतलब कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पर मिलाइए, ये tan थीटा है और ये कॉट थीटा है, इन दोनों को आपस में गुना करते हैं तो क्या होता है 1 होता है। एक दूसरे का जो इन्वर्स को आपस में गुना करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, जो tan थीटा का इन्वर्स क्या होता है कॉट थीटा, तो इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पर tan 42 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री, यहाँ पर tan 67 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 गुना 1 बराबर 1। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, वैल्यू क्या होता है 1। तो अब यहाँ पर देखिए LHS बराबर क्या आ गया RHS, बराबर हम लिखेंगे बराबर RHS। ये हो गया आपका प्रूफ। ये आपको यही दर्शाना था। बताइए कि LHS RHS के बराबर है, तो हाँ LHS जो है RHS को बराबर है। यहाँ पर सबसे बात यह ध्यान रखना है कि किस दो को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, इसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है और इसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है 90 डिग्री प्लस थीटा पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर दिखाना है। अगला क्वेश्चन में, अब देखिए ये अगला क्वेश्चन में इसको क्या करना है, देखो यहाँ पर भी देखो कि किसको जोड़ने पर जो है आपको 90 डिग्री आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, इन दोनों को भी जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है आ रहा। तो यहाँ पर देखिए cos cos है और यहाँ पर sin sin है, तो या तो करो इसको भी sin sin में बदल दो, नहीं तो उसको भी क्या करो cos cos में बदल दो, किसी एक को बदल देने पर वो हो जाएगा। तो sin sin को आपस में अगर बदल देंगे दोनों साइन में ही आ जाएगा, इधर भी साइन उधर भी साइन, मतलब कि यहाँ पर sin 52 डिग्री है तो यहाँ पर भी sin 52 डिग्री आ जाएगा, ये sin 38 डिग्री है तो यहाँ पर भी sin 38 डिग्री आ जाएगा। तो हम किसी एक को ही चेंज कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जितना मान इधर उतना ही मान उधर, तो हमारा क्या हो जाएगा जी। तो हम इसको लिख सकते हैं cos को cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री हो जाएगा। इसको जो करते हैं छोड़ दो, sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री छोड़ दो। हमने यहाँ पर क्या लिखा है LHS लिया है, LHS लिया। अब इसको चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा sin 52 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर sin 52 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा sin 38 डिग्री हो जाएगा। पहले से क्या है यहाँ पर, तो sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री है। तो देखिए इसका मान ये दोनों का मान रखेंगे आपस में गुना करेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा 0, बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं RHS। ये प्रूफ हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए। ये कह रहा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2 एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब कि 90 डिग्री से छोटा है, तो a का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब कि आपको tan जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसका काम करना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करना है। ये तो 90 डिग्री प्लस थीटा में आता है ना, ये 90 डिग्री माइनस थीटा आता है, न्यून कोण आता है ये, और ये तो 180 डिग्री प्लस थीटा आता है। तो हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 2a
बराबर है कॉट ए माइनस 18 डिग्री है। ये tan कब आता है, अगर हम इसको लिखें कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा अगर लिखें तो बराबर क्या आता है, tan थीटा आता है ना। ब्रैकेट में इसको लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में इस लिखिएगा, चूंकि यहां पर ब्रैकेट डालिएगा, चूंकि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। अब क्या आता है, tan थीटा, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, ये वाला थीटा ही यहाँ पर लिखा जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a जो है एक थीटा का काम कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉट आपका जो हम कहते हैं a माइनस 18 डिग्री, 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपका कॉट और कॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है आपको, थीटा को क्या करना है, एक तरफ लेना है, और जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ, ए का मान निकालना है तो ए वाले भाग को एक तरफ, थीटा वाले भाग को एक तरफ हम लिखेंगे। यहां पर लिखते हैं, ये दिया है 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ए को इधर कर लेते हैं या इसको इधर कर लेते हैं, जैसे हम इसको 90 डिग्री ये माइनस इसको कर लेते हैं प्लस में, इधर आ गए इक्वल टू, ये ए है, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में 2a हो गए। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 3। अब 3 से भाग दे दीजिएगा तो 3a, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 108 डिग्री लिख सकते हैं ऐसा। तो अब ये 3 से ये कट जाएगा 36 डिग्री में, a इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री। तो आपका 36 जो है आपका क्या है, एक एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर कर ए का मान ज्ञात करो, तो ए का मान कितना है 36 डिग्री, 3 ए से कट गया, ए का मान कितना आया 36 डिग्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना होगा, ये ऐसे ही बनेगा। अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखो, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखो, दोनों में से किसी एक को, जहां पर जिसकी जरूरत पड़ती है वैसा लिख दो। या हम ऐसा नहीं, हम इसको भी चेंज कर सकते थे, इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर जो tan है 2a है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखो tan और tan क्या हो गए, ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस यहाँ पर a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पर 18 डिग्री माइनस अंदर जाएगा तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस, ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो अब ये इधर आ जाएगा तो 2a प्लस a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 प्लस 18। देखिए तो सेम इसी जैसा आ गया। तो 3a इक्वल टू कितना हो गया 108 डिग्री होगा, 108 डिग्री, ये 3 से कट जाएगा 36। तो a का मान कितना आ गया 36 डिग्री। जिसको जैसे जरूरत पड़े वैसा लिख दो, आपका हो जाएगा। हमको कॉट को ही चेंज करना था तो 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दिए, यही हमारा थीटा है ना, इसी को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी जो है आपका 90 डिग्री के बराबर है। मतलब कि अगर tan अगर कॉट में है तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या होता है 90 डिग्री। तो चलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan यहाँ पर क्या है a बराबर क्या है कॉट b, किसी एक को चेंज करो, चूंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर tan थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉट 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan a इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं tan
90 डिग्री माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये और ये कैंसिल टाइम, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, बी माइनस में इधर प्लस में कर दो, ए प्लस क्या हो जाएगा बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। यही सिद्ध करना था ना। आगे यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं, ये और ये क्या खत्म, 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू एक उधर ले जाओ, बी प्लस क्या हो जाएगा ए, इसलिए इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। यही तो सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो आपको याद रहना चाहिए ये बात। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिए। कारण कि ए का मान ज्ञात करें, ए का मान ज्ञात करें। तो सेम इसके पहले जो तीसरा नंबर बनाए थे सेम उसी के जैसा है, किसी एक को चेंज करो। यहां पर sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री है, ये है 20 डिग्री। ए का मान ज्ञात करना, तो देखो इसको सेक है तो इसको भी सेक के जैसा बना दो, या ये cosec है तो इसको भी cosec के जैसा बना दो। तो हम इसको cosec के जैसा बनाना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिएगा, चूंकि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा। इस बात को लिख लीजिएगा। तो सेक थीटा की जगह पर हम इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, इसके जगह पर क्या है हम इसको लिख सकते हैं, या इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, इंटरचेंज दोनों बराबर ही है ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर क्या है 4a इक्वल टू यहां पर क्या है a माइनस 20। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना कि कह रहा है कि 4a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, इसका मतलब कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करना है। यहाँ पर 90 डिग्री प्लस थीटा नहीं लेना है, 90 डिग्री माइनस थीटा लेना है। प्लस थीटा लीजिएगा तो 90 डिग्री से ऊपर हो जाएगा। और एक्यूट एंगल जो कहता है, न्यून कोण जो कहता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो 90 में से घटाएंगे वही 90 डिग्री के बीच, 0 और 90 डिग्री के बीच में आएगा ना, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा लेना है, 90 डिग्री प्लस थीटा नहीं लेना है। ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू लिख सकते हैं 2 माइनस 20 डिग्री। सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। इसको उधर कर लीजिए, 90 डिग्री प्लस यहाँ पर 20 हो जाएगा, इसलिए कि माइनस में इधर प्लस में, और a अब प्लस 4a हो जाएगा, इसलिए कि a माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, और ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये कितना जोड़ने पर हो जाएगा 110 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 से भागा दे दीजिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा 110 बटा में 5 से भागा दीजिएगा तो 22 बचे कितना होता है 10, तो a बराबर कितना हो जाएगा 22 डिग्री। तो यहाँ पे a का मान ज्ञात करने के लिए तो a का मान क्या है आपका 22 डिग्री है। a एक क्या है न्यून कोण है, 4 एक क्या है एक न्यून कोण है, तो a भी क्या होगा आपका न्यून कोण होगा। तो जैसे 4 में 4a बोला है एक न्यून कोण होना चाहिए, तो 4 गुना कितना 22, अब इसको गुना कर लीजिएगा तो कितना होगा 88 डिग्री। 88 डिग्री आ रहा है ना, तो इसका मतलब कि हमारा जो 88 डिग्री आ रहा है, तो 4a क्या है एक न्यून कोण है, 4a क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण आ रहा है ना 88 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा है। चलिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे डीवीआई कर लीजिए, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आपका ई एक्सरसाइज का। ये कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज के अंतःकोण है, तो अंतःकोण है तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका एक त्रिभुज, ये आपका एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है जिसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। हम लिखेंगे चूंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है यहाँ पर। इस तरह से क्वेश्चन आपका ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर ये पूछा है कि इतना बराबर इतना दर्शाओ, यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि cos b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन a बाई
टू। ये भी पूछ सकता है, या यहाँ पे ये भी पूछ सकता है tan b प्लस c बाई टू इक्वल cot a बाई टू। ये भी पूछ सकता है, या यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि cot b प्लस c बाई टू इक्वल टू tan a बाई टू। ये पूछ सकता है, या यहाँ पर ये भी पूछ सकता है cosec b प्लस c बाई टू इक्वल टू sec a बाई टू। ये भी पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है sec b प्लस c बाई टू इक्वल टू a बाई टू। ध्यान दीजिएगा, ये आपको और भी 5 पूछ सकता है, मतलब कि 6 जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है 6 का सेम ऐसे ही बनेगा आपका। जैसे हम पहला बनाएंगे उसी तरह से आपका, जैसे हम पहला बनाएंगे उसी तरह से आपका ये पांचों भी बन जाएगा। तो क्वेश्चन में आपका अगर ये दिया है, हमने इसको बना दिया, अगर एग्जाम में ये पूछ दिया या ये पूछ दिया, ये पूछ दिया, इनमें से कोई भी पूछ दिया तो घबराने की बात नहीं है। जैसे हम इसको बनाएंगे सेम उसी के जैसा इसको भी आपको बनाना होगा। चलिए इसको बनाते हैं। देखो यहां पर क्या दिया है, बी और सी, तो बी और सी को जो कहते हो छोड़ दो, ए को उधर ले जाओ। जरूरी नहीं है कि यहां पर बी प्लस सी बाई टू देगा, यहां पर क्या देगा बी प्लस ए बाई टू, यहां पर लिख देगा सी। यहां पर ऐसे भी पूछ सकता है, यहां पर ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऐसे भी पूछ सकता है साइन ए प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस बी बाई टू, ऐसे ही पूछ सकता है। या यहां पर साइन ए प्लस सी बाई टू इक्वल टू यहां पर कॉस बी बाई टू, ये भी पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछ सकता है। वहां पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, ऐसे भी पूछ सकता है साइन बी प्लस ए बाई टू इक्वल टू कॉस सी बाई टू, ऐसे भी पूछ सकता है। या साइन ए प्लस बी, सॉरी प्लस बी तो है ही, ए प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस बी बाई टू, ऐसे भी पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी पूछ सकता है, और सबको सेम एक ही जैसा बनाना है। कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे पहले ध्यान देना है कि क्या है, यहां पर b प्लस सी है ना, तो b प्लस सी को यहीं पर छोड़ दो, a को उधर लात मार के भगा दो। यहां पर लिखो एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल a। एंगल क्या है a, एंगल a उधर है ना, उधर छोड़ भगा दो उसको मार, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है, नीचे 2 है तो नीचे दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, लिख दो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर 2 से भाग दे दो, तो b प्लस सी बाई टू 180 डिग्री माइनस ए बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां पर बटा का बंटवारा कर दो, b प्लस सी बाई टू, यहाँ पर बटा का बंटवारा कीजिएगा तो 180 बटा 2 माइनस ए बटा, देखो बंटवारा जो होता है बराबर होता है, तो बराबर हिस्सा लेगा ना, तो 2 इसके भी पास जाएगा, 2 इसके भी पास जाएगा। बंटवारा हमेशा बराबर होता है, थोड़ा सा ना कम ना थोड़ा सा ज्यादा। ये कट जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा b प्लस सी बाई टू इक्वल टू यहाँ पर 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। बस यहाँ पर अब इतना छोड़ दीजिए। अब ध्यान देना है कि पहले जो है एलएचएस में ये क्या लिया है, साइन लिया है, तो हम दोनों तरफ साइन लेंगे। अगर पहले कॉस लिया होता, ये कॉस लिया होता तो हम दोनों तरफ कॉस लेते। अगर टैन लिया रहता तो हम दोनों तरफ टैन लेते। अगर कॉट लिया रहता तो हम दोनों तरफ कॉट लेते। अगर कोसेक लिया रहता तो हम दोनों तरफ कोसेक लेंगे। अगर सेक लिया रहता तो हम दोनों तरफ क्या लेते, सेक लेते। तो हमारे क्वेश्चन में बोला है कि साइन लेना है, साइन, तो हम दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर, साइन ले लीजिए। यहां पर लिखेंगे साइन b प्लस सी बाई टू
इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जो यहाँ पर एलएचएस में था, एलएचएस तो मिल गया, आपका एलएचएस जो साइड था वो तो मिल गया। अब रही बात आरएचएस की। एलएचएस तो मिल गया, यहाँ पर क्या मिला आपका एलएचएस में, आपका मिल गया साइन बी प्लस सी बाई 2 और यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, इतना होता है ना। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ पर चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और यहाँ पर जो है आपका थीटा का जगह पर है आपका ए बाई 2। जो थीटा है आपका उसकी जगह पर क्या है आपका ए बाई 2 है। इसमें घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कॉस ए बाई 2। आपको यही दर्शाना था, आप क्या किए सीधे हुआ, यही दर्शाना था ना। तो दर्शाइए इतना बराबर इतना होता है, तो हमने दर्शा दिए इतना बराबर क्या होता है, इतना होता है। तो देखिए ये पांचों में से कोई भी पूछेगा सेम आपको यही काम करना है, ठीक है। पांचों में से कोई भी पूछेगा आपको यही काम करना है। ये बाकी का भी 5 पूछेगा तो यही काम करना है, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। चलिए ये है आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट। ये कह रहा है कि साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री, 0 और 45 के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करो। 0 और 45 के, तो 0 और 45 इसका मतलब कि ये 67 डिग्री जो है 45 डिग्री से बड़ा है, तो 0 और 45 डिग्री के बीच में करना है, मतलब 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि आपका 67 आ जाएगा। 90 में से हम कितना घटाएंगे तो आ जाएगा 23 डिग्री। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। अगर 90 में से 15 घटाएंगे तो हमारा 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और अब जब हम इसको ऐसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 23 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अब देखिए तो 23 और 15 दोनों जो है आपका 0 और 45 डिग्री के बीच में आ रहा है कि नहीं। 0 और 45 डिग्री के बीच में आ रहा है, इसका मतलब जो आपने बनाया है ये आपका सही हो, यही आपको पूछ रहा है, यहाँ पर यही आपको बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही देखना है कि 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, तो 90 डिग्री में से 30 घटाएंगे तो आपका 67 आएगा। मान में कोई अंतर नहीं आया, इसमें भी मान में कोई अंतर आपका नहीं आया, लेकिन हमारा काम बन गया कि 0 और 45 डिग्री जो पूछ रहा है वो चीज यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमने आपका जो है सभी क्वेश्चन को बनाया है एक्सरसाइज 8.3 का, ये सातों क्वेश्चन। अगले हम क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज आपका 8.4 में, और वहां पर कुछ बात करेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आइडेंटिटीज के बारे में। तो वहां पर जो 8.4 होगा इससे भी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा एक्सरसाइज, इससे महत्वपूर्ण होगा, उसमें इससे भी ज़्यादा। अब यहाँ पर जो थोड़ा जो सीखे हैं इसके आगे सीखना है, ठीक है। तो हर एक एक्सरसाइज में कुछ नए नए यहाँ पर सीखना है, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।